Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी आज ना मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसे कोई स्किप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आज मैं कुछ आपकी ऐसी आदतों की बात करने वाली हूँ जो कि देखना गारंटीड आपकी क्लास 10 पूरी की पूरी बर्बाद कर देंगे। और ये एक ऐसी आदतें हैं जो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में डेवलप तो कर ली पर छोड़नी कभी नहीं सीखी। बट इट्स हाई टाइम नाउ दैट यू गेट रिड ऑफ दीज हैबिट्स बिकॉज क्लास 10 इज सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डिफिकल्ट और इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलने वाला है। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट दीज हैबिट्स एंड वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू गेट रिड ऑफ इट ताकि आपकी क्लास 10 बिल्कुल स्मूथ चले, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी अमेजिंग वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करें। Habit number 1, rely only on tuition and school classes to complete your syllabus. I am pretty sure ये बहुत लोगों की हैबिट है क्योंकि बचपन से ना एक स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है, जहां पे होता क्या है कि भाई आपको टीचर्स हर कुछ जो है सामने सामने प्रोवाइड कर देते हैं। वो लोग आपका पूरा का पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, बैक एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ही एग्जाम में आ जाते हैं। और कई दूसरा थोड़ा बहुत अगर आपको होता भी है कि मतलब डाउट है, ये समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए ट्यूशन है ना। आज तक कभी किसी ने सेल्फ स्टडी का तो नाम सुना ही नहीं था और उस सेल्फ स्टडी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ होमवर्क या असाइनमेंट ही होते थे। वरना वन नाइट फाइट है, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे और सब हो जाएगा। अगर ये आदत तुम में भी है तो प्लीज अभी के अभी छोड़ दीजिए, बिकॉज क्लास 10th में जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप एनालाइज नहीं करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि भाई चल क्या रहा है आपके साथ। बिकॉज ट्यूशन में, स्कूल में सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे उतने में से आप कितना कुछ ग्रास्प कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद से क्वेश्चंस लगाओगे, खुद से चीजों को अंडरस्टैंड करना सीखोगे। और अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि जो कुछ स्कूल में पढ़ाया है या जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ट्यूशन में कर लिया वही आपके एग्जाम में भी आएगा। कहीं से भी कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन उठकर आ सकता है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की आपकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो अब सेल्फ स्टडी की आदत डाल लो और ये सेल्फ स्टडी ना आपको रोज करनी पड़ेगी। जब तक रेगुलर बेसिस पे सेल्फ स्टडी नहीं करोगे बेटा, आप क्या कुछ नहीं हो पाएगा। प्लीज आदत डाल लीजिए। मूविंग ऑन, टेकिंग होम एग्जामिनेशंस लाइटली। होता था ना कि मतलब यार स्कूल का ही तो एग्जाम है, यूनिट टेस्ट तो है, हाफ ईयरली तो है, कर लेंगे यार, हो जाएगा। अगर गलत भी कम मार्क्स आ गए तो फर्क क्या पड़ता है? अब फर्क पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए और बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अब आपके जो होम एग्जामिनेशंस है दे आर बेसिकली लाइक योर मॉक एग्जामिनेशंस बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स। आपका पूरा पेपर पैटर्न नहीं रहने वाला है, ठीक है, आपके जो पूरे का पूरा सिलेबस है वही रहने वाला है। और अगर आप उनमें अच्छा नहीं स्कोर कर पा रहे हो तो बोर्ड्स में स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो आपके होम एग्जामिनेशंस है उसमें जो गलतियां कर रहे हो, यू नीड टू एनालाइज देम ताकि वही सेम गलतियां आप बोर्ड्स में ना करो। अगर होम एग्जामिनेशन में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज योर हिंट कि इसे अच्छे से करना पड़ेगा ताकि बोर्ड्स में कोई गलती ना हो। और कई सारे स्कूल्स तो ऐसे होते हैं कि अगर आप उनके प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो तो वो आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं देते हैं। तो अगर आपको एंड तक मेहनत नहीं करनी है, एंड तक पढ़ाई नहीं करनी है, तो अभी से अपने होम एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से सीरियस हो जाओ। बिकॉज जो आपके स्टार्टिंग में भी हाफ ईयरली यूनिट एग्जाम्स आएंगे, आप उनमें तो थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ ही सकते हो ना। एटलीस्ट वो पोर्शन जो है आपका सिलेबस का सॉर्टेड हो जाएगा। तो प्लीज, ठीक है, अपने होम एग्जामिनेशंस को आप सारे के सारे सीरियसली लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, नॉट मेंटेनिंग गुड टर्म्स विद योर स्कूल टीचर्स। ये बैक बेंचर्स की आदत बड़ी होती है कि यार स्कूल टीचर से पंगे ले लिए, स्कूल टीचर को थोड़ा सा तंग कर लिया, ठीक है, और क्या ज्यादा क्या ही कर लेगी यार टीचर, ठीक है, नंबर कितने हाथ में ले लेगी, होम एग्जामिनेशन है, क्या फर्क पड़ता है। बेटा जी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके बोर्ड एग्जाम्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर के आने। जो इंटरनल मार्क्स के नंबर हैं 20 नंबर हर सब्जेक्ट के लिए, आपके उन्हीं स्कूल टीचर्स के हाथ में है। अगर आपका इंप्रेशन उन स्कूल टीचर्स के साथ अच्छा नहीं है तो भूल जाओ कि आपको अपने एग्जाम में वो 20 नंबर अच्छे से मिल पाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं
ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप क्लास में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो. सो यू रियली नीड टू हैव अ गुड रेपो विद योर टीचर्स एंड ट्रस्ट मी, दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. लाइक आई रिमेंबर, ठीक है, कि मेरे मतलब कई सारे सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, बोर्ड्स में आई कुडंट स्कोर अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, इन द रिटन, बट मुझे हर इंटरनल में फुल मार्क्स मिले थे बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स, बिकॉज आई हैड अ गुड रेपो विद टीचर्स एंड हेंस मेरे नंबर इतने कम नहीं हुए. तो बेटा रिटन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि वो जो है अनप्रिडिक्टेबल है, बट जो प्रिडिक्टेबल चीजें हैं उनको तो आप अपने कंट्रोल में रखो ना. अब टीचरों से पंगा मत लेना थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा तमीज से. नेक्स्ट, लीविंग सर्टेन सब्जेक्ट्स फॉर द लास्ट मंथ्स और मोमेंट्स थिंकिंग दैट दे आर टू इजी. हाँ, इसका तो इंग्लिश है सारथी भाई, ठीक है यार, फिजिक्स पे ध्यान देते हैं यार, साइंस पे ध्यान देते हैं यार, मैथ्स पे ध्यान देते हैं, इंग्लिश ये लास्ट मोमेंट में हो जाएगा, ये तो बाएं हाथ का खेल है यार, ये तो हम ऐसे ही कर लेते हैं. कितनी बार सोचा ऐसा? अब बिल्कुल भी नहीं सोचना है. हर सब्जेक्ट की उतनी ही वैल्यू है जितनी आपकी साइंस की है, मैथ की है. अगर आप बैलेंस तरीके से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में वही सब्जेक्ट आपको इतना बड़ा लगेगा जिसकी हद नहीं है. सो भाई रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो और हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करो. किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर सिर्फ इसलिए फोकस नहीं करना है क्योंकि वो आपको पसंद है या क्योंकि वो आपको लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंग्लिश के भी 80 नंबर हैं भाई, भूलना नहीं है. और इंग्लिश का सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर आप उसे एंड में जाकर कवर करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम जरूर आएगी, ठीक है. इसलिए ट्राई टू मेक श्योर कि नवंबर तक आप ऑलमोस्ट अपने सारे सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस कवर कर लो, ताकि आप दिसंबर के बाद थोड़ा सा रिवीजन पे फोकस कर सको. अदरवाइज काम नहीं बनना बेटा, ठीक है. नेक्स्ट, रेफरिंग टू मेनी रेफरेंस बुक्स एंड टीचर, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी. बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं हर सब्जेक्ट की 2-2, 3-3 रेफरेंस बुक उठा के ले आएंगे, ठीक है, चाहे उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है. For every subject, you just need your NCERT book and one extra reference book at the max. अगर मुझसे इंग्लिश में पढ़ रहे हो तब तो मैं बच्चों को खुलेआम बोलती हूँ कि तुम्हें किसी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है. और ट्रस्ट मी, जो मैंने अपना इस ईयर का अपना बैच पास आउट कराया था उनमें से कितने बच्चों के पास कोई रेफरेंस बुक नहीं थी. All they did was prepare with me. I asked them कि बस लास्ट में जाकर सैम्पल पेपर्स के लिए किताब खरीद लेना. एंड दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज जो क्वेश्चन जिस तरीके से हमने प्रैक्टिस करे थे वही आए थे. बेटा अगर आप हर सब्जेक्ट के लिए 2-2, 3-3 रेफरेंस बुक्स लोगे, कभी इनसे पढ़ रहे हो कभी उससे पढ़ रहे हो, तो यार चीजें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है. हर टीचर का पढ़ाने का एक स्टाइल होता है. अभी आपका शुरू हुआ है एकेडमिक ईयर और अनअकैडमी पे तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू एजुकेटर्स. आप जाओ, हर एजुकेटर के थोड़े बहुत सेशंस देखो एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको किस एजुकेटर से पढ़ाई करनी है और स्टिक टू देम, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है. और सिर्फ एक रेफरेंस बुक काफी है. एनसीईआरटी तो तुम लोगों से खत्म होती नहीं, उन 10 रेफरेंस बुक में से 10 क्वेश्चन भी नहीं करते हो तुम. एक अच्छी बुक को लो पर उसे इतने अच्छे से करो ना कि आपको हर चीज समझ में आ जाए. तो अपने मम्मी पापा का ज्यादा पैसा मत खर्च कराओ, उतने पैसों में जाके आइकॉनिक या वीआईपी सब्सक्रिप्शन खरीद लो, वो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट करेगा, वहां पे तुम्हें हर चीज मिल जाएगी. पागल बच्चे. मूविंग फॉरवर्ड, नॉट अटेम्प्टिंग एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस और रीडिंग योर चैप्टर्स थॉरली. बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि एनसीईआरटी पे इतना फोकस नहीं करते, रेफरेंस बुक से ही सारा आएगा. ऐसा कुछ नहीं है. सीबीएसई पागल नहीं है जिन्होंने एनसीईआरटी को तुम्हारे लिए लगाया है. एनसीईआरटी से कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली उठकर भी बोर्ड्स में आते हैं. तो योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेफरेंस शुड बी एनसीईआरटी. आपको सबसे पहले अपने सारे चैप्टर्स को थरली पढ़ना है और उनकी बैक एक्सरसाइजेस करनी है. चैप्टर के बीच में से कहाँ से कैसा क्वेश्चन उठकर आ जाए, अगेन यू डू नॉट नो. सो प्लीज अपने हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, उसके बैक क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो. आफ्टर दैट मूव ऑन टू पीवाईक्यूज और सम ऑफ योर रेफरेंस बुक्स. उससे पहले कुछ मत करो. मूविंग ऑन, फोकसिंग टू लेस और टू मच ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स. भाई कई सारे बच्चे होते हैं जिनको एक सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो क्या करते हैं, या तो वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं या वो सब्जेक्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और दोनों में ही एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. देखो अगर आपको डर लग रहा है उस सब्जेक्ट से, तो यार वो डर ऐसे तो भागेगा नहीं, ठीक है. जब तक आप उस डर को फेस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता. स्टार्टिंग से शुरुआत करो, धीरे धीरे करो,
हो जाएगा सब कुछ। और अगर आपने ये सोच लिया कि भाई मैं इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करूंगा और इसके चक्कर में आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हो, लाइक आई सेड, योर परसेंटेज इज गोइंग टू बी एग्रीगेट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स, राइट। तो अगर बाकियों में मार्क्स कम आ गए और इसमें अकेले में ज्यादा आ गए तो बात तो वहीं की वहीं रह गई ना। यू नीड टू हैव अ बैलेंस फॉर एवरीथिंग। जिस सब्जेक्ट में वीक हो उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दो, बट मेकिंग श्योर कि बाकी सब्जेक्ट्स पर भी आप थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हो। Your weak subjects should be your priority, but they shouldn't be your only priority. That's the difference over here. हर सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ के चलोगे तो भाई बैलेंस हमारा रहेगा और एंड में मार्क्स भी बढ़िया आएंगे। तो बच्चा बाटी, नेक्स्ट वन, सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स फॉर योरसेल्फ और टेकिंग टू मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ। बेटा ये चीजें ना आपको थोड़ी समझनी पड़ेंगी। अपने पेरेंट्स को भी समझाओ, खुद भी समझो। अभी से ऐसा मत सोचो कि हाँ यार मेरे 95 प्लस आएंगे, 97 प्लस आएंगे। यस, योर गोल कैन बी ओवर देयर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर उससे थोड़े बहुत कम भी आ गए तो भी चलेगा। तुम्हारे हाथ में 100% मेहनत करना है, उसका रिजल्ट नहीं है। फोकस ऑन योर प्रोग्रेस। फोकस कि क्या मैं अपने आप से बेहतर हूं जो मैंने कल दिया था या जो मेरा पहला एग्जाम था। इफ यस, यू आर डूइंग वेल। आपको ये नहीं सोचना है कि यार बोर्ड्स है, बहुत बड़ा हुआ है, नहीं यार सब चीजें हो जाती हैं। And your parents also need to understand the same. They do not need to create this excessive pressure on you where they make you feel like your boards is basically the end of your life. It is not. Your life is going to get started after your board exams. So make sure that you have your 100% focus on it. Make sure that you give your 100%, but not in a way where you think कि अगर मैंने ये नहीं करा तो मेरी लाइफ बर्बाद है। चिल होकर करना है, अच्छे से करना है, सब हो जाएगा। और अपने पेरेंट्स को भी ये बात समझानी है, चाहे आप अपने सिबलिंग से बोलो या मे बी वन ऑफ द एल्डर्स हु यू आर कंफर्टेबल विद और जिसकी बात तुम्हारे पेरेंट्स सुनते हैं, बट दिस नीड्स टू हैपन नाउ। देन नॉट हैविंग करेक्ट सेट ऑफ प्रायोरिटीज एंड गिविंग इनटू डिस्ट्रैक्शन। ये कितनों के साथ होता है यार कि आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, आपको नहीं पता कि दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है। यू आर जस्ट फोकसिंग वे टू मच ऑन योर एनसीईआरटी। आपने PYQs इग्नोर कर दिए या फिर PYQs इतने कर लिए कि आपने रीसेंट टाइप के क्वेश्चंस ही नहीं करे। हैव योर प्रायोरिटी सेट फॉर द डे, फॉर योर सब्जेक्ट्स एंड फॉर द क्वेश्चंस दैट यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम। आपको हर दिन में पता होना चाहिए कि आज मुझे ये करना है, ये करना है। आपको हर सब्जेक्ट के लिए पता होना चाहिए कहाँ से कितना कैसे पढ़ना है। और जो आपके क्वेश्चंस हैं दे शुड बी अ मिक्स ऑफ NCERT, PYQs एंड रीसेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तभी आप अच्छे रिजल्ट ला पाओगे। एंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तुम लोगों के लिए तो कुछ ज्यादा ही है बिकॉज थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, बट रिमेंबर दैट योर गोल इज समथिंग एल्स। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चलता है, ठीक है, मजे चलते हैं, बट अगर बहुत ज्यादा ही मजे मजे हो रहे हैं, पढ़ाई बहुत कम हो रही है, तो दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रख के चलना उस चीज को, ठीक है। तो बच्चा बाड़ी, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई रियली होप आप सबको ये वीडियो हेल्प करी हो, आप सबको बढ़िया अच्छे से मजा आया है। जाइए ओशन मैम को कभी कभी अनअकैडमी में फॉलो करिए, बहुत अमेजिंग क्लासेस आ रही हैं भाई, क्यों मिस आउट कर रहे हो, जल्दी जाओ। इट फ्रॉम माई एंड, आई होप you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye-bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.